हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का भी टॉपिक हमारा है संज्ञा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव का नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के कितने प्रकार हैं, क्योंकि संज्ञा की परिभाषा तो ये हो गया। अब इसके प्रकार को देखते हैं कि ये कितने प्रकारों में विभाजित है। तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं और तीन भेदों में दो इसके उपभेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग इसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि कौन सा संज्ञा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी संज्ञा का रूप में किसी व्यक्ति विशेष विशेष चीज का, वस्तु का या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा। गंगा एक पवित्र और एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक है। जैसे भगवान राम, ठीक है। पटना, ठीक है, शहर का नाम एक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे में जाति, उसकी संपूर्ण जाति का जब बोध कराए उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोग जैसे में देखते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा नदी, ठीक है, पर्वत, आदमी, कुत्ता आदि। देखिए इसके जातिवाचक संज्ञा का भाव क्या है। जैसे हम लोग नदी की बात की तो संसार की जितनी भी नदियां हैं इसी नदी के नदी की जाति का बोध करा है। जैसे हम अगर कहते गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगा, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जो संपूर्ण जाति का बोध कराए वह जातिवाचक। जो जैसे नदी में सभी नदियाँ आ जाएंगी, जैसे कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, गंगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, पूरी जाति का बोध कराए तो ये नदी क्या हो जाएगी, जातिवाचक। पर्वत है, पर्वत में सभी पर्वत, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा, सब कुछ पर्वत आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी पर्वत का बोध करा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर एक पर्वत का नाम लेके पूछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे सोना हो गया, चांदी हो गया, पदार्थ या वस्तु का बोध हो रहा है, ठीक है, लोहा है, ऊन है, इस प्रकार के चीज़ों का अगर बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का बोध न कराकर पूरे समूह का बोध कराए। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता था, अब पूरे समूह, समूह यानी ग्रुप का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कम से कम 11 प्लेयर होते हैं तो उसकी समूह का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। सभा जैसे हो गया, गाँव में सभा होता है, बहुत सारे ग्रामीण लोग जाते हैं तो उसको बोध कराए, ठीक है। सेना, सेना का मतलब होता है जैसे आर्मी वाले, ठीक है, आर्मी का। पुलिस का, पुलिस में सभी पुलिस वाले आ जाते हैं। आयोग का, इस प्रकार से जो बोध कराए, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला पद पे। हमारा अगला है भाववाचक संज्ञा। यानी भाव का मतलब होता है जो किसी के भाव का बोध कराए। जिस संज्ञा शब्द के से किसी भाव, गुण, दशा आदि का पता चले या बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हमारे क्रोध, जब हमें क्रोध आता है तो पता चलता है हाँ कि क्रोधित है, कुछ आग बबूला हो जाता है, ठीक है, उल्टे पुल्टे वाक्य बोलते हैं, ठीक है, ऐसे मिठास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बचपन हमारा जब बीत जाता है तो बड़ा सुहावना लगता है। बुढ़ापा है,
इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको प्रश्न उत्तर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रश्न उत्तर में आ जाएगा, मुझे कल पटना जाना है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। देखिए पटना दिया गया है, पटना का अर्थ है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। ठीक है, ये क्या है, विशेष स्थान का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे हमें कहता कि हमें कल कहीं जाना है या पूरी जाति का बोध करा है, ठीक है, तो ये कहा जाता जातिवाचक संज्ञा। पर यह स्थान का बोध करा रहा है तो क्या हो जाएगा, विशेष स्थान का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक तो संज्ञा होगा नहीं, क्योंकि भाव इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, पटना में कौन सा भाव है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। यानी इसमें हमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। ये वह बहुत सोना पहनता है। ठीक है, सोना क्या है, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें तो कोई भाव नहीं है। उसके पापा पुलिस हैं, ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी होता है। देखिए यहाँ बुढ़ापा जो है वो हमारे भाव को बता रहा है। क्या बता रहा है, भाव को, कि जो बुढ़ापा है वो बड़ा कष्टप्रद होता है, कष्टदायी होता है। तो इस प्रकार की जो संज्ञा है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा संज्ञा क्या हो सकता है, फिर उसके बाद आप उसको टिक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। देखिए जो हमारा क्रोध है वो क्या है, क्रोध जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारे भाव को बता रहा है। ठीक है, भाव को बता रहा है। और क्रोधित, क्रोधित यानी कोई व्यक्ति क्रोध में है और उसके भाव को जब स्पष्ट किया जाए एक दूसरे से संबोधित करके, तब वो होता है क्रोधित। ठीक है, तो उसके भाव को बताया जा रहा है यानी। ठीक है, और क्रोधी मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, जिस प्रकार का व्यक्ति का स्वभाव होता है उसे कहते हैं क्रोधी व्यक्ति। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा भाव वाला। ठीक है, कि उसके भाव को बता रहा है, यानी ये भाववाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, नदी में कौन सा संज्ञा है। हमने पीछे डिस्कस किया कि नदी में कौन सा संज्ञा है। ठीक है, जो नदी क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, यानी उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। यदि यहाँ पे हमें कह दिया जाए कृष्णा या कावेरी नदी में कौन सा संज्ञा है, ठीक है, कावेरी नदी में कौन सा संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि कावेरी नदी विशेष नदी है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए। ठीक है, रेखांकित शब्द का संज्ञा है, यानी तांबा हमारा कौन सा संज्ञा है इसको बताना है। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो जाति का तो बोध करा नहीं रहा है। ठीक है, भाववाचक, इसमें कोई भाव तो तांबे में है नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होता है क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।